अंदर नाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, नाउन के काइंड्स पढ़ लिए थे, नाउन के टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको आगे की क्लास पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे का बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़े हैं। हमने क्या पढ़े हैं, नाउन का एक तो हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके अंदर क्या क्या पढ़े थे हमने, डेफिनेशन पढ़ी थी, आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, नाउन की कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे मैंने आपको सेम प्रकार से बताया था कि भी नाउन की आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है। अगर आपने किसी ने भी मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो लास्ट की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप पीछे हमने क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि आपको सीक्वेंस से सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे ऐसे आपके। और अब हम क्या पढ़े हैं लास्ट वीडियो के अंदर, स्पीक्स पढ़े हैं। ठीक है गाइस, स्पीक्स के अंदर मैंने सारे स्पीक्स बता दिए थे, जितने भी स्पीक्स है आप लास्ट वीडियो में देख ले उन स्पीक्स को, क्योंकि जितने भी स्पीक्स है उनसे नाउन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है गाइस, अब हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स पढ़ते हैं। मतलब जो क्लासिफिकेशन है नाउन का वो पढ़ते हैं। वो कितने टाइप से होता है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है। एक क्या होता है, ट्रांजिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, एक क्या होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो ट्रांजिशनल जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब ये है जो सदियों से चली आ रही जो हमारा जो ग्रामर है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, इसके अंदर जो नाउन का क्लासिफिकेशन होता था वो ऐसे होता था, जैसे एक तो क्या होता है प्रॉपर नाउन होता है, इसके अंदर एक क्या होता है कॉमन नाउन। ठीक है गाइस, प्रॉपर नाउन के कोई सब पॉइंट नहीं होते हैं। कॉमन नाउन के अंदर हमें 3 पार्ट्स में ये बांटते हैं। तो इसके अंदर एक तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन, एक क्या होता है मटेरियल नाउन, एक क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सबको मैं आपको आगे की वीडियो में आपका इनका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है गाइस, एक एक चीज बताऊंगी कि कलेक्टिव के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, मटेरियल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो ट्रांजिशनल के अंदर कौन कौन सी आती है, एक तो प्रॉपर नाउन आती है, एक कॉमन नाउन आती है। ठीक है गाइस, अब हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मतलब अभी जो हम वर्तमान के अंदर जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी रह गई है, एक तो काउंटेबल नाउन की रह गई और अनकाउंटेबल नाउन की रह गई है। कहने का मतलब क्या है, ये हम पढ़ते हैं लेकिन इनका ट्रांजिशनल हो गया है। ये सब अब बहुत ही कम यूज होती है, ज्यादातर यूज ये होती है। ठीक है गाइस, क्योंकि जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर हम अगर वर्ब्स भरते हैं, अगर कोई और भी चीज वहां पे यूज करनी होती है, एक्टिव पैसिव जितने भी, तो वहां सब में हमें क्या यूज करनी होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल यूज भी मिलते हैं। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ठीक है गाइस, क्लासिफिकेशन के हमने 2 टाइप्स देख लिए। अब देखते हैं कि ट्रांजिशनल क्लासिफिकेशन है ना वो कैसे होता है ग्रामर का, वो पढ़ाऊंगी मैं आपको अब। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया अभी कि प्रॉपर नाउन है, एक क्या है कॉमन नाउन है। ठीक है गाइस, तो प्रॉपर नाउन क्या होती है वो देखते हैं। हिंदी के अंदर इसको क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी के अंदर इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो इसका हिंदी अर्थ है। ठीक है गाइस, अब क्या है इसके अंदर आता क्या क्या है, प्रॉपर नाउन के अंदर क्या क्या चीज आती है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या आता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर। कहने का मतलब क्या है, जो कोई विशेष नाम होता है ना वो प्रॉपर नाउन के अंदर ही आता है। ठीक है गाइस, जैसे अगर अर्थ के अंदर हमारे कोई वन थिंग्स है ना वो भी इसके अंदर ही आएगी, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, ये प्रॉपर नाउन के अंदर ही आते हैं। और एक क्या है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर फर्स्ट लेटर अगर हम कभी भी लिखेंगे किसी भी नाम का तो वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है गाइस, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, इसका एक मतलब एग्जांपल दिया हुआ है, अनिल, कविता, गंगानगर और इंडिया। इन सब के अंदर क्या है, ये जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है, कैपिटल है। ठीक है गाइस, अब हम क्या पढ़ते हैं, कॉमन नाउन पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन में क्या आती है, नेम ऑफ क्लास। कहने का मतलब क्या है, टोटल जो क्लास होती है ना उसका इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है और इसके अंदर कोई भी कैपिटल वर्ड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है गाइस, और एग्जांपल में जैसे क्या होता है, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री। कहने का मतलब क्या है, जब बॉय है, बॉय है, बॉय के अंदर अगर हम किसी का नाम अगर लिख देते हैं, बॉय के अंदर अगर हम राहुल नाम लिख दिया, ठीक है गाइस, अगर राहुल नाम लिख दिया तो ये राहुल क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि राहुल है वो दूसरा नहीं है। लेकिन बॉय के अंदर तो हम एक ये क्लास है बॉय की, बॉय के अंदर तो हम कुछ भी शामिल कर सकते हैं, यानी सभी प्रकार के लड़के हैं वो इसके अंदर शामिल है। लेकिन राहुल है वो अकेला है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है और ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। सेम टू सेम गर्ल में भी वही सिस्टम है, सिटी में भी, सिटी में कितनी भी हो सकती है। ठीक है गाइस, ये तो क्लास ऑफ जो प्लेस है उसके लिए बोला गया है। और स्टेट में हो गया, ऐसे ही कंट्री में हो गया। और फ्रूट है, फ्रूट के अंदर एप्पल आ गया और ऑरेंज आ गया। ये सब क्या है,
कहने का मतलब क्या है, ये एप्पल है ना, एप्पल हम इसको प्रॉपर नाउन में नहीं ले सकते, क्योंकि एप्पल के भी ना अलग अलग किस्म होती है, अलग अलग इनके नाम होते हैं हर जगह पे, ठीक है गाइस। तो इसलिए इनको हम भी कॉमन नाउन के अंदर ही रखते हैं। और ऐसे ही ऑरेंज को हम कॉमन नाउन के अंदर ही रखते हैं। और एनिमल होता है, एनिमल के अंदर जैसे क्या आता है, डॉग आ गया, काऊ आ गया और शिप आ गया। जैसे किसी का डॉग का क्या ही नाम है, किसी काऊ का कुछ भी है, जो भी है अलग अलग इसके अंदर कैटेगरीज दी होती है। ये एक क्लास होती है हर चीज की, मेंबर्स की, ठीक है गाइस। तो इनको हम कॉमन नाउन के अंदर रखते हैं। कलेक्टिव नाउन और के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज शामिल होती है। इसके अंदर टीम के अंदर क्या होता है, एक टीम होती है, डबल टीम होती है, ठीक है गाइस। एक तो टीम क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होती है, तो वो क्या होती है, इसके अंदर आती है कलेक्टिव नाउन के अंदर। अगर टीम सिंगल, अगर सेंटेंस ना दिया होता है वहां पे, जहां पे टीम आई होती है, वो कभी कभी सिंगुलर के रूप में भी यूज हो जाती है विदाउट उसके कलेक्टिव के, ठीक है गाइस। और फैमिली में क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो जाता है। और जूरी में क्या होती है, जो ये न्यायपालिका होती है ना, जो जस्टिस की होती है, जज के जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और कमेटी के अंदर क्या होती है, जो एक संस्था होती है, वहां पे सभी लोगों का जो समूह होता है जिससे संस्था बनाई जाती है, उसमें कमेटी शामिल होती है। और क्लास में क्या होता है, जो ग्रुप्स होता है स्टूडेंट्स का, हमारे, आप समझते हो विद्यालय के अंदर सभी जगह ये चीजें आप देखते रहते हो डेली लाइफ के अंदर, ठीक है गाइस। और वर्बिन क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आंट्स होते हैं, इन सबको इसके अंदर शामिल करते हैं। वैसे ही स्माम होता है। और केटल्स के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं ना, वो केटल के अंदर शामिल करते हैं। तो गाइस कलेक्टिव हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन पढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन कौन सी होती है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है गाइस। तो हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, प्लेटिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया। ये टोटल क्या है, ये टोटल धातु के अंदर आते हैं, ठीक है गाइस। और ये किसके अंदर शामिल करते हैं, हम मटेरियल नाउन के अंदर शामिल करते हैं। सेकंड में क्या है, ग्लास, ब्रिक, स्टोन, सैंड, सीमेंट, वाटर, ये सारी क्या है, ये भी मटेरियल नाउन के अंदर ही शामिल करते हैं। और जो ऑक्सीजन गैस है, इसको भी हम किसके अंदर शामिल करते हैं, इस मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक या द्रववाचक के अंदर ही हम शामिल करते हैं, ठीक है गाइस। आप ध्यान से पढ़ते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो, किताब आप अपनी नोटबुक खोल कर अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है गाइस। अब हम क्या पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है गाइस। और ये क्या क्या होती है, इनको हम छू नहीं सकते, ना हम इनको देख सकते, सिर्फ हम इनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं किसी चीज को। जैसे किसी के लव है, किसी से हेट करना है, तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देती हूँ जो इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे टेररिज्म हो गया, जो आतंकवाद है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आतंकवादी किसी आदमी का नाम ले लिया तो वो वहां पे अलग हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन में चला जाएगा। लेकिन जो भावना है ना आतंकवाद की, वो किसके अंदर आएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी, ठीक है गाइस। अब क्या आ गया, विजडम आ गया, रिलेशनशिप आ गया, लिगेज आ गया, हैप्पीनेस आ गया, ट्रूथ आ गया, हाइट आ गया, लव आ गया, हेट आ गया और एंगर आ गया, गुस्सा। मतलब इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, मैथमेटिक्स, टीचिंग्स, बॉक्सिंग, ये सब क्या है, सब्जेक्ट भी किसके अंदर ही आते हैं, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आती हैं, ठीक है गाइस। और आप अगर चैनल को लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।